नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी शानदार और पौराणिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वक्त और अंतरिक्ष दोनों की सीमाओं से परे है। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी संतुलन बिगड़ता है तो ये कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था खुद को वापस कैसे सेट करती है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कथाएं नहीं है, बल्कि ये सच में एक लगातार चलने वाला एवोल्यूशन है जिसे हम दशावतार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ना एक बड़ा ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है। सोचिए, जब इस दुनिया में बुराई अच्छाई पर पूरी तरह से हावी हो जाए तो आखिर क्या होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ इसका बड़ा ही साफ जवाब देते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब उस बैलेंस को वापस लाने के लिए ईश्वरीय चेतना खुद एक अवतार के रूप में इस धरती पर कदम रखती है। और यही अवतार उस दौर की सबसे बड़ी समस्या का एकमात्र समाधान बनते हैं। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 6 अलग-अलग दौर पर बात करेंगे। प्रारंभिक युग के अवतार, भक्तरक्षक और परम योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, युग प्रवर्तक श्री कृष्ण, बुद्धा और उनकी शांति, और आखिर में कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार। तो आइए बात करते हैं पहले हिस्से की, प्रारंभिक युग के अवतार। ये वो समय था जब संकट बिल्कुल बुनियादी और नेचुरल डिजास्टर वाले थे, मतलब ऐसी विशाल प्रलय जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। इसीलिए इन शुरुआती अवतारों ने दुनिया को बचाने के लिए जानवरों और जलचरों का रूप लिया। एक बात ध्यान देने वाली है, ये कोई आम टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ये चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापरा और कलियुगा के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। एक तरह से पानी के जीव से शुरू होकर इंसान तक पहुंचने की ये पूरी कहानी चेतना के विकास का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। आप खुद सोचिए, उस वक्त दांव पर क्या लगा था जब हयाग्रीवा नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया और पूरी पृथ्वी उस महाप्रलय के पानी में डूबने लगी। तब आते हैं मत्स्य यानी मछली के अवतार। उन्होंने न सिर्फ वेद बचाए, बल्कि ऋषि मनु और दुनिया के सभी बीजों को उस तबाही से बाहर निकाला। और उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान जब विशाल मंदर पर्वत डूबने लगा ना, तब कुर्म यानी कछुए का अवतार लेकर उन्होंने उस पर्वत को सीधे अपनी पीठ पर उठा लिया। सच कहूं तो इन दोनों अवतारों ने मिलकर एक नई दुनिया की मजबूत नींव रखी थी। और फिर बारी आती है भगवान के वराह अवतार की। इमेजिन कीजिए ये कितना एपिक सीन रहा होगा, जब बेहद शक्तिशाली दैत्य हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को ही उठा लिया और उसे पाताल के अंधेरे में डुबा दिया। तब वराह अवतार ने पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर उठाया, उसे वापस अपनी जगह लाया और उस दैत्य का अंत किया। दुनिया की फिजिकल स्टेबिलिटी को वापस लाने का इससे बड़ा और डायरेक्ट तरीका और क्या हो सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, भक्त रक्षक और परम योद्धा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, बुराई और भी ज्यादा शातिर होती गई। राक्षसों ने ऐसी तपस्याएं की और ऐसे कॉम्प्लेक्स वरदान मांग लिए जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन सा था। और यहाँ पर पता चलता है कि कैसे हर वरदान का एक लूप होल होता है। दैत्य हिरण्यकशिपु का वरदान सुनिए, न दिन में मरेगा न रात में, न अंदर न बाहर, न इंसान से न जानवर से, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं। लगता है ना कि वो अमर हो गया। लेकिन नरसिम्हा अवतार इसका एकदम ब्रिलियंट सॉल्यूशन था। देखिए कैसे, न दिन न रात बल्कि गोधुली वेला यानी ट्वाइलाइट, न अंदर न बाहर बल्कि चौखट पर, न इंसान न जानवर बल्कि आधा इंसान और आधा शेर, और अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि भगवान के अपने तीखे नाखून। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना। वैसे अगर डीपली देखा जाए तो ये पूरी घटना प्रहलाद की अटूट और गहरी भक्ति पर टिकी थी। हिरण्यकशिपु के हजारों अत्याचारों के बाद भी प्रहलाद का बस एक ही मानना था कि उनके प्रभु तो कण कण में बसे हैं। उनका यही विश्वास इतना मजबूत था कि उसने इस कॉस्मिक क्योस के बीच एक एंकर का काम किया और उस शक्ति को सीधे एक दहकते हुए लोहे के खंभे से प्रकट होना पड़ा। अब नरसिम्हा अवतार की उस उग्र एनर्जी के बाद आता है वामना अवतार। ये दिखने में बड़ा ही शांत और सिंपल लगता है, पर असल में ये बेहद चतुर कूटनीति थी। असुर राज बलि एक बहुत ही पावरफुल पर साथ ही बहुत दानी राजा थे, जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया और दान में बस 3 पग यानी 3 कदम जमीन मांगी। और फिर देखिए क्या हुआ। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्ग, और जब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया।
उन्होंने कितनी आसानी से बिना किसी युद्ध के अहंकार को तोड़ दिया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिला दिया। अब इस वक्त आपके सामने जो नंबर है ना 21, ये बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला है। जब राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमादग्नि की पवित्र कामधेनु गाय चुरा ली और बाद में परशुराम जी के पिता की हत्या कर दी, तब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने एक कड़ी प्रतिज्ञा ली और सत्ता के नशे में चूर भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं के वंश का 1-2 बार नहीं, पूरे 21 बार इस पृथ्वी से विनाश किया। ये सच में न्याय और व्यवस्था लाने का एक बेहद आक्रामक और जोरदार तरीका था। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आते हैं तीसरे हिस्से पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। त्रेता युग की शुरुआत होती है श्री राम के आगमन से। उनका पूरा जीवन एक आदर्श शासक बनने और धर्म के लिए लड़े गए नैतिक युद्धों पर केंद्रित था। ये पूरा सफर बलिदानों से भरा है। सोचिए, एक वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार करना, फिर जंगल में रावण द्वारा छल से माता सीता का हरण होता है। उसके बाद हनुमान जी और वानर सेना के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाना और आखिर में रावण की नाभि पर वार करके उस शक्तिशाली राक्षस को हराना। उन्होंने धर्म को स्थापित करने के लिए इतने व्यक्तिगत बलिदान दिए कि वो आज भी सही और गलत के फर्क का सबसे बड़ा बेंचमार्क हैं। श्री राम का शासन हमें ये सिखाता है कि अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर कैसे अडिग रहना चाहिए, लेकिन उनकी इस धरती के यात्रा का अंत थोड़ा सा भावुक और दुख भरा है। अपनी प्रजा की बातों को ध्यान में रखते हुए माता सीता को वन भेजना पड़ा, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी और आखिर में खुद को धरती माता में समा लिया। ये हमें क्या बताता है? यही कि एक राम राज्य या आदर्श समाज को बनाए रखने की कीमत कभी-कभी सच में बहुत भारी और ट्रेजेडी से भरी हो सकती है। चलिए अब इस सफर के चौथे दौर में आते हैं, युग प्रवर्तक श्री कृष्ण। द्वापरा युग में स्वागत है। ये दौर था सबसे मल्टीडिमेंशनल और इस युग को पूरी तरह बदल कर रख देने वाले अवतार यानी श्री कृष्ण का। उनका जन्म किसी आलीशान महल में नहीं, बल्कि कंस के अंत की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मथुरा की एक अंधेरी जेल में हुआ था। पैदा होते ही उन्हें गोकुल भेजा गया, जहां वो मक्खन चोर के रूप में बड़े हुए और खेल खेल में ही बचपन में उन्होंने पुताना जैसे भयानक राक्षसों का अंत कर दिया। उसके बाद मथुरा लौटकर अपने ही अत्याचारी मामा कंस को मारा। श्री कृष्ण का ये रूप दिखाता है कि कैसे असीमित कॉस्मिक एनर्जी एकदम प्लेफुल और बिंदास अंदाज में भी सामने आ सकती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका सबसे अहम रूप महाभारत के वक्त सामने आया। इस धर्म युद्ध में वो खुद हथियार उठाकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने अर्जुन के सारथी बनना चुना। जब अर्जुन अपने ही परिवार और दोस्तों के खिलाफ लड़ने की दुविधा में थे, तब श्री कृष्णा ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का गहरा ज्ञान दिया। आज के दिन भी गीता पूरी इंसानियत को कर्तव्य, प्यार और सच्चाई के उन सबसे मुश्किल सवालों के प्रैक्टिकल जवाब देती है। वो वाकई इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े टीचर थे। लेकिन इस कहानी का एक बड़ा दुखदायी हिस्सा भी है। कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के बाद अपने 100 बेटों को खोने पर बेहद दुख और गुस्से में आकर श्रीकृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका पूरा वंश नष्ट हो गया, बिल्कुल वैसे ही कृष्ण का अपना यदुवंश भी तबाह हो जाएगा। और जानते हैं, एक ईश्वरीय अवतार होने के बावजूद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस नियति को स्वीकार कर लिया। इसने आखिरकार उनके अपने ही वंश के दुखद अंत का रास्ता तय किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, बुद्धा यानी शांति और ज्ञान। यहाँ आकर ना इस समय के चक्र में एक बड़ा और गहरा बदलाव आता है। अब तक जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ क्षेत्रों में लड़ी जा रही थीं, वो अब इंसान के अपने मन के भीतर लड़ी जाने लगी। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन इन 4 दृश्यों ने पूरी तरह पलट दिया था। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक शव और एक प्रसन्न सन्यासी। जीवन की इस कड़वी रियलिटी को देखकर उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अपनी लग्जरी और राजपाट सब छोड़ दिया। फिर कठोर तपस्या की और आखिरकार 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे क्या है? वो ये कि बुद्धा का अवतार किसी बाहरी राक्षस का वध करने के लिए नहीं था, बल्कि इंसान के खुद के अंदर की अज्ञानता और मोह माया को खत्म करने के बारे में था। 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाणा लेने से पहले उन्होंने इस दुनिया को इन सभी दुखों से कंप्लीटली आज़ाद होने का एकदम साफ और स्पिरिचुअल रास्ता दिखाया। और आखिर में आते हैं हमारी इस चर्चा के छठे दौर पर, कलयुग का अंत, कल्कि अवतार। हमारे ग्रंथों के अनुसार ये जो आज का दौर चल रहा है ना,
यानी कलयुग, इसकी पूरी लाइफ 4,32,000 साल बताई गई है। और जरा सोचिए, अभी तो इसके शुरू हुए सिर्फ 5,000 साल के आसपास ही गुजरे हैं। फिर भी ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि आज ही कल्कि भगवान के मंदिर मौजूद हैं और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। इसे देखकर ये क्लियरली समझ आता है कि बुराई के खिलाफ किसी उद्धारकर्ता या सेवियर की उम्मीद हम इंसानों के दिमाग में कितनी गहराई तक बसी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब पाप अपनी आखिरी लिमिट क्रॉस कर देगा तो भगवान कल्कि देवदत्ता नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार लेकर आएंगे ताकि कलयुग का अंत कर सकें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक गहरा सवाल छोड़ता हूँ। जब कल्कि वाकई में इस दुनिया की आखिरी और फाइनल शुद्धि के लिए आएंगे तो क्या हम और हमारी ये दुनिया उसके लिए सच्ची में तैयार होगी? संतुलन का ये साइकिल तो